वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। अबूधाबी में कसरुल शाती आमद पर UAE सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल भी किया। इक़्तिसादी, तिजारती और तरक्की और दीगर शोबों में दोनों ममालिक के माबैन मौजूद इश्तराक और ताउन पर गुफ्तगू भी की गई है। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि अबूधाबी में कसरुल शाती आमद पर UAE सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। वज़ीर-ए-आज़म का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अमन सिर्फ 2 रियासी हल से मुमकिन है। 1967 से पहले की सरहदों वाली आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। पुर उम्मीद है ख़त्ते में जल्द अमन कायम होगा। चैलेंजेस के बावजूद मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। वज़ीर-ए-आज़म का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। बानी PTI का खत आया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की IMF वफ्द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आईनी बेंच ने ही देखना है। मुझे वज़ीर-ए-आज़म का खत भी मिला। वज़ीर-ए-आज़म को बज़रिया अटॉर्नी जनरल कहा अपनी टीम के साथ आएँ। जजेस से कहा है कि सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। जजेस की खत लिखने की आदत जल्द ठीक हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। IMF तकनीकी वफ्द काबीना डिवीजन, PM ऑफिस, वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत कानून के हुकाम से अहम मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक IMF ने सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। IMF तकनीकी वफ्द की काबीना डिवीजन, PM ऑफिस, वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत कानून के हुकाम से अहम मुलाकातें हुई हैं। नौजवान किसी के सियासी मकासद का ईंधन ना बने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न स्टीम की तकरीब में तलबा से खिताब। कहा कि दूसरों को चोर डाकू कहने का सबक देने वाले आपके खैर ख्वाह नहीं। तलबा किसी के बहकावे में अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। बच्चों, वादा करो कि कभी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो, तो क्या कहोगे? कोई ये कहोगे कि किसी को गिरबान से पकड़ के खींचो, आवाजें लगाओ, तो क्या कहोगे? और जो अपने मुल्क पे हमले करते हैं, जो आपको ये तालीम देते हैं, ये तरगीब देते हैं कि आगे बढ़ो और वो बड़ा जा रहा है, उम्र में बड़ा जा रहा है, उसको आवाज़ लगाओ, उसको कहो हम तुम्हें गर्दन से पकड़ के घसीटेंगे, उसको चोर डाकू की आवाज़ लगाओ क्योंकि वो आपका सियासी मुखालिफ है, तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। बराह रास्त लिए चलते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। जैसे ही अब ये चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी तो उसके बाद शुरू करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी अपनी टीम के साथ विज़िट करता था तो कर्नल समी को कहता था कि कर्नल साहब वो लाहौर का प्रोजेक्ट आगे जा रहा है, मुझे लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो जा रहा है। ये मुझे सिर्फ कहते थे आप बेफिक्र हो जाएं, हम उनसे पहले ख़त्म करेंगे। मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ना सिर्फ इन्होंने वो ये वाली बिल्डिंग उनसे पहले ख़त्म की, बल्कि दूसरी तरफ अगर आप जब अंदर से देखेंगे तो इसकी फिनिशिंग, इसका जो स्टैंडर्ड है, मैं आप अभी एडमिट करता हूँ कि लाहौर से बेहतर बनाया है इन्होंने। तो आज के जो दूल्हा हैं वो कर्नल समी है एक्चुअली, और मैं जनरल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने जिस तरह की सपोर्ट, और इस एक्चुअली हमने तो वो ख्वाब सोचा था, इन्होंने उस ख्वाब की पूरी ताबीर मुकम्मल कराई। अगर ख़ुद ये सुपरवाइज़ ना करते जनरल साहब तो ये काम मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल था। और फिर हमें वो लोग जो सोशल मीडिया पे बैठ के दावे कर रहे थे कि ये स्टेडियम नहीं बना पाएंगे, फिर वो जीतते और हम हारते। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है आज जनरल साहब की वजह से हम जीते और वो हारे। जावेद हुसैन, मोहम्मद अली,
ख़याम साहब, बिलाल चौहान, साथ पहले दिन से हाशिम, पहले दिन से जिन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर काम शुरू किया था और ये वहाँ पे जाके बाहर के मुल्कों में इन्होंने बैठ के उनके साथ कंसल्ट किया और फाइनल किया। उसके बाद रूहुल्ला और उसके बाद सबसे मेन उस्मान बाजवा, इन सब ने दिन रात काम किया। उसके बाद सलमान ने ये काम शुरू कराया था और सुमेर ने इस काम को मुकम्मल किया। तो इन सब के लिए एक दफ़ा तालियां। लेकिन एक चीज़ हमें क्लियर है कि इस प्रोजेक्ट के हीरोज़ जो हैं वो आप लोग हैं जो सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने 2-2 महीने, 3-3 महीने कोई एक छुट्टी ना करके, अभी खुद बता रहे थे लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग विटनेस कर रहे थे, 14 से 16 घंटे, 18 घंटे यहाँ पे काम करते रहे। कोई कितने कितने दूर से कराची से लोग आए हुए थे, किसी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। वो कहते थे सिर्फ हम रात को 11-12 बजे सोते थे और सुबह उठ के दोबारा काम शुरू कर देते थे। यही डेडिकेशन थी जिससे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था, वरना ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता था। इसकी ट्रेंच का जो काम रहता है, इसकी थोड़ा सा अभी एंगलिंग का काम रहता है, वो इंशाल्लाह ताला हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद करेंगे। और ये मुझे जो मेरा अंदाज़ा है, मैं अभी ऊपर से व्यू देख रहा था, इसका व्यू भी लाहौर से बेहतर है। और जब ये मुकम्मल होगा, मैं दावे से कह सकता हूँ, अभी जनरल साहब से भी यही बात हो रही थी कि ये लाहौर से बेहतर स्टेडियम निकलेगा इंशाल्लाह ताला। नेस्पा की टीम ने बहुत मेहनत की है, दिन रात साथ लगे रहे हैं। और जो बैक एंड वाले लोग होते हैं वो सामने कई दफ़ा कम आते हैं, लेकिन इनका भी बहुत काम है इसमें। एक छोटी छोटी ड्राइंग घंटों में मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल काम था जो नेस्पाक ने किया है। मीडिया के मेरे दोस्त जो रोज़ाना की बुनियाद पर, हफ्ते की बुनियाद पर ना सिर्फ अपडेट्स देते थे बल्कि उनका मुकाबला करते थे जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, तो मेरा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीबी की टीम जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को यकीनी बनाया, और जहां आपकी तरह उन्होंने भी 16-16, 18-18 घंटे काम किया। छुट्टी तो नामुमकिन बात, मेरे ख्याल में उनको नींद भी मुश्किल से मिलती थी, कई दफ़ा तो ये गाड़ियों में सोते थे। तो पीसीबी की टीम के लिए भी बहुत सारी तालियां प्लीज़। जैसे रिजवान ने बात की कि हमें अपनी टीम पर ट्रस्ट होना चाहिए, जिस तरह आप बहादुर लोग हैं, हमारी टीम भी बहादुर है। खुदारा एक आधे मैच से नाराज़ ना हो जाया करें। इस टीम ने, आप ये देखें कि पिछले 3-4 माह में आपको रिज़ल्ट क्या दिए हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि हमारी टीम मेहनत कितनी कर रही है। हार जीत अल्लाह के हाथ में, मेहनत कर रही है कि नहीं। अगर मेहनत करती नज़र आए तो उनको दाद दें, चाहे वो हारे चाहे जीते। अपनी टीम पर ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको वो जिस तरह पिछले रिज़ल्ट दिए हैं आगे भी रिज़ल्ट देगी इंशाल्लाह ताला। मुझे पीसीबी को, रिजवान पर, टीम पर, सिलेक्शन टीम पर जो इनके साथ उस पर पूरा ट्रस्ट है, और इंशाल्लाह ताला ये मैदान मारेंगे और आप देखेंगे अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला। कराची वालों से मेरा सिर्फ एक पैगाम है कि आपका स्टेडियम बहुत बेहतर हो गया है। मैं जब लास्ट टाइम पिछले साल में आया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोगों के लिए वॉशरूम भी अवेलेबल नहीं है, इतने बुरे हालात हैं। हमने पार्किंग का भी एक इंतज़ाम किया है। कराची के मेयर ने, सिंध गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। कराची के मेयर ख़ुद आके यहाँ चक्कर लगाते रहे, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट की है, जो हम पार्किंग का एरिया बना रहे हैं ताकि गाड़ियाँ करीब आ सकें। तो मैं अभी कराची वालों को पैगाम दूंगा कि गेट खुल गए हैं, 7 बजे फंक्शन शुरू होगा। आज एक सेलिब्रेशन है कराची की, तो आप लोग आएँ स्टेडियम में और आके ज्वाइन करें। आपका स्टेडियम है और आपको सेलिब्रेशन में बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए। उसके साथ साथ आप सब के लिए मेरी नेक दुआएं, और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी हिस्सा रह गया स्टेडियम का वो भी जल्द मुकम्मल होंगे। एक आखिरी चीज़, जितने यहाँ पे लोग जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की है, अपने टिकट्स आज लेके जाएं। मैं अभी कर्नल समी साहब को बुला रहा हूँ,
ये टिकट्स मैं उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ ताकि, और आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी मैं दे रहा हूँ ताकि ये टिकट्स अब आपने लेके कल मैच पाकिस्तान वाला देखना है और इंशाल्लाह दुआ करनी है कि जीतेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये आपके तो ये टिकट्स लेके जाने हैं। लाहौर वाली की तरह मैंने गलती नहीं करनी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने टिकट दे दिए थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रह गए थे। तो आपने अपनी टिकट लेके जानी है और कल मैच ज़रूर देखना है इंशाल्लाह ताला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह ताला हम ये स्टेडियम जब 100% मुकम्मल होगा दोबारा बैठेंगे और दोबारा सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कराची नेशनल स्टेडियम में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वर्कर्स इस्तकबालिये से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया हार जीत खेल का हिस्सा है, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है। नेशनल स्टेडियम के हवाले से उन्होंने कहा कि पार्किंग के लिए इजाफी जगह मुख्तस की गई है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया गया। ऑपोजिशन के किसी रुकन ने तनख्वाह और अलाउंसेस तरमीमी बिल की मुखालफत नहीं की। मिनिस्टर साहब, इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लॉ मिनिस्टर साहब जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने दुरुस्त फरमाया। अगर मेरे भाइयों में थोड़ा सा ये छोटे बच्चों की तरह अपनी बात करके, ये जो रोने वाले बच्चे, बारी लेके भागने वाले बच्चे हैं, ये कौमी असम्बली जाली है तो तनख्वाहें क्यों लेते हैं? कौमी असम्बली को जाली कहने पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम कहा कि जो तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख कर दे। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके दौर में असम्बली जाली ना हो और दूसरों के दौर में जाली पार्लियामेंट कहकर तनख्वाहें भी ले लेते हैं। आजम साहब, जो मैंने आज बात की थी ना, जिन्होंने 2014 में भी ये बात की थी, जिन्होंने कहा था जाली असेंबलियां, ये नहीं हो सकता कि जब उनकी गवर्नमेंट हो तो असेंबलियां जाली नहीं है, जब किसी और की गवर्नमेंट हो तो असेंबलियां जाली, इस तरह नहीं हो सकता। तो इसलिए आई हैव टेकन अ एक्सेप्शन। फिर वापस भी आ जाते हैं, फिर आगे तनख्वाहें भी ले लेते हैं जी। काउंट भी मेड। आप लिख के दे दीजिए आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, लिख के दे दें, लिख के दे दें अफरीदी साहब, जो नहीं लेना चाहता लिख के दे दें, नहीं मिलेगी। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल स्टेट, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। मास ट्रांजिट सिस्टम में स्पेशल अफराद और सीनियर सिटीज़न के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की मंजूरी दी गई है। पंजाब में 5960 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। तलबा के लिए खुसूसी स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड मुतारिफ कराने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया है। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है, जबकि 30 मिलियन अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। सूबाई काबीना का पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अहम फैसला। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि सरमायाकार आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, फौरी तौर पर NOC मिलेगा। इंडस्ट्री लगाने के लिए मुश्किल प्रोसेस को आसान और बिजनेस फ्रेंडली बनाएंगे। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। गवर्नर बलूचिस्तान कहते हैं कि सूबे का असल मसला मईशत है। सूबाई हुकूमत सरमायाकारों और ताजरों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखिल ने फेडरेशन हाउस कराची का दौरा किया। ताजरों से बलूचिस्तान में सरमायाकारी पर बातचीत की। FPCCI के दौरे के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शेख जाफर खान मंदोखिल ने कहा, ताजरों और सरमायाकारों ने माशी बुनियादों पर बलूचिस्तान के लिए जिस मौसर अंदाज में आवाज़ उठाई, उस तरह सियासतदानों ने भी आवाज़ नहीं उठाई। जबकि मारूफ ताजी रहनुमा SM तनवीर ने कहा, सरमायाकारी में हायल 70% से ज्यादा मसाइल गवर्नर बलूचिस्तान ने यहां पर ही हल कर दिए। तकरीब में पूरे बलूचिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल तेरे नाल लव हो गया नाज़रीन की तवज्जो का मरकज बन गया है। ड्रामे में लम्हा ब लम्हा सनसनी बढ़ रही है तो कहीं नए मोड़ आ रहे हैं। मैंने कहा ना, मेरी कंपनी मेरे रूल्स।
तुम्हें काम करना है तो करो, वरना जा सकती हो। फिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? क्यों बदल रहे हो सब कुछ? क्योंकि दिमर जानता है कि नील इसके लिए अहम है, वो इसके साथ काम करके अच्छा महसूस करता है, लेकिन अब इसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी है कि नील इसे पसंद नहीं करती। बिलाखिर वो फैसला करता है कि वो खुद को नील से दूर कर देगा, जबकि नील को भी ये महसूस हो रहा है कि दिमर इससे दूर होना चाहता है, जो कि नील को पसंद नहीं। अब देखना यह है कि क्या दिमर खुद को नील से दूर करने में कामयाब हो पाएगा? क्या नील इस बात को महसूस कर पाएगी कि वो वाकई दिमर से प्यार करने लगी है? तेरे नाल लव हो गया, पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान खैर सगाली को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। तिजारत, दिफा, तालीम और खेलों के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंका के सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार और मजबूत ताल्लुकात को सराहा है। कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी जमातों को कराची के नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे। फारूक सत्तार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सियासी जमातों को कराची के नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM के इल्जामात को अक्सर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं नफरत की सियासत से मुतहदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया, लेकिन उनके लीडर्स अब भी बाज नहीं आ रहे। मुतहदा लीडर्स जर्रा नफरत, तासुब, तासीम और फ्रेब की सियासत को हवा देते हैं। MQM कराची पर दहाइयों तक हुक्मरानी करती रही, आज हकूक की बात करती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। लाहौर में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो के दूसरे दिन गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों ने भरपूर परफॉर्मेंस पेश की है। नेज़ाबाजी के खून गरमा देने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। 13 बैनुल-अक़वामी टीमें हॉर्स एंड कैटल शो में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं। कुवैत, नॉर्वे, ओमान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका की नेज़ाबाज टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान की तीरंदाज टीमों ने भी अपनी महारत दिखाई है। गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों ने हॉर्स एंड कैटल शो के बेहतरीन इंतजामात पर खुशी का इजहार किया। माहिर घुड़सवार रवायती लिबास ज़ेब-ए-तन के मैदान में सरगर्म नजर आए। शायकीन की बड़ी तादाद ने फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो देखा। मरी और गलियात में बर्फबारी से वादियां मजीद हसीन हो गईं। सैयाह उमड़ आए। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ औरंगज़ेब अब्बासी से। जी औरंगज़ेब, बताइएगा। जी, मलका कौसार मरी में अचानक जो है वो हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। आज सुबह धूप थी, लेकिन यकदम जो है मौसम ने अपने तेवर बदले हैं और इस वक्त मलका कौसार में शदीद जो है वो गरज चमक के साथ जो है वो हल्की बर्फबारी और यालाबारी जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन वादी जो है वो ज़मीन जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो गई है और तेज़ बर्फबारी जारी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस साल जो है वो मरी में बर्फबारी अब तक ना होने के बराबर है। पूरा मौसम सरमा गुजर गया है, लेकिन बर्फबारी जो है ना ही सियाहों की प्यास बुझ सकी पूरी तरह और ना ही ज़मीन की प्यास बुझ सकी। यहाँ बर्फबारी के ना होने की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी के कुदरती ज़खायर जो है उनमें खासी कमी वाक़ हो गई है और जो बोरिंग के चश्मे हैं वो भी खुश्क हो गए हैं। यहाँ पर अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर फैसिलिटेशन सेंटर कायम है। ये बर्फबारी का सिलसिला कितनी देर जारी रहता है इसके बारे में कोई कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन मरी में आज अच्छी बर्फबारी जो है वो इस वक्त जारी है। जी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।